हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद मी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हरियाणा की जीके। हरियाणा जीके का ये हमारा जो चैप्टर है, ये टॉपिक जो है हमारा फर्स्ट रहने वाला है और इसके अंदर हम टॉपिक करेंगे हरियाणा के महल। ये जो टॉपिक है हरियाणा के महल, ये हरियाणा का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, चाहे वो हरियाणा CET है या फिर आपका आने वाला एस्टेट है, तो उसमें एक नंबर आपका पक्का ही है। टॉपिक वाइज हम सारे चैप्टर करेंगे, इसीलिए हम फर्स्ट चैप्टर से ये शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर जो ये हमारा है वो है हरियाणा के महल। जो फर्स्ट महल हमारा रहने वाला है वो है गुजरी महल। क्वेश्चन बनेगा HSSC में कि गुजरी महल कहाँ स्थित है, तो गुजरी महल हिसार में स्थित है। कहाँ स्थित है? हिसार में स्थित है। गुजरी महल का निर्माण किसने करवाया? गुजरी महल को किसने बनाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने बनाया। किसने बनाया? फिरोज शाह तुगलक ने बनाया और 1356 में बनाया। 1356 में बनाया। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी प्रेमिका गुजरी के लिए ये महल बनाया था। ठीक है, इस महल के अंदर ही लाट की मस्जिद स्थित है। क्वेश्चन आएगा कि लाट की मस्जिद कहाँ स्थित है, तो वो हिसार के हरियाणा ज़िले के अंदर लाट की मस्जिद स्थित है। गुजरी महल के अंदर 8 स्तंभ है। क्या है? 8 स्तंभ लगे हुए हैं। जो स्तंभ लगे हुए हैं वहाँ पर आने वाले जो भगवती हैं उनकी सूचना देने के ये 8 अभिलेख जो है काम करते हैं। ठीक है, इसी तरह से अब हम सेकंड महल की तरफ चलते हैं। फर्स्ट महल हमारा हो गया गुजरी महल। गुजरी महल का निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। कब करवाया? 1356 में करवाया। और गुजरी महल के अंदर ही लाट की मस्जिद भी स्थित है और इसी के अंदर गुजरी महल के अंदर ही एक 8 स्तंभ का अभिलेख लगा हुआ है। ठीक है, अब हम हमारे महल की तरफ। जो सेकंड महल हमारा रहने वाला है वो रहने वाला है शीश महल। कौन सा? शीश महल। सेकंड जो महल है हमारा वो है शीश महल। शीश महल कहाँ पर है? तो गुरुग्राम में। गुरुग्राम में एक जगह पड़ती है फरूख नगर। फरूख नगर के अंदर ये शीश महल है। इसका निर्माण पूछ ले, इसका निर्माण करवाया था फौजदार खान ने। किसने? फौजदार खान ने। फौजदार खान अगर ऑप्शन में नहीं मिलता आपको, दलेल खान मिलता है, तो दलेल खान के साथ भी आप जा सकते हो। अगर दोनों ऑप्शन में आपको मिल जाए, फौजदार खान भी मिल जाए या दलेल खान भी मिल जाए, तो आपको करेक्ट फौजदार खान ही आपको ऑप्शन करेक्ट करना है। और इस महल का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था 1731 में। ठीक है, और इस महल को लाल किले की नकल कहा जाता है। क्वेश्चन बनेगा हरियाणा HSSC में या फिर HSSC का कोई भी एग्ज़ाम होता है तो क्वेश्चन ये बनेगा कि लाल किले की नकल किसे कहा जाता है? लाल किले की नकल कहा जाता है शीश महल को। या फिर सेकंड क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि लाल किले की नकल का जो महल है वो कहाँ स्थित है, तो वो गुरुग्राम के फरूख नगर के अंदर स्थित है। ये हमारा सेकंड जो महल था वो हो गया। सेकंड महल शीश महल। निर्माण किसने करवाया? फौजदार खान या फिर दलेल खान। और लाल किले की नकल कहा जाता है किसको? शीश महल को। अब हम चलते हैं अपने महल की तरफ। तीसरा जो हमारा महल है वो है बुढ़िया का महल। क्या है हमारा? बुढ़िया का महल। जो थर्ड हमारा महल है वो है बुढ़िया का महल। ये महल कहाँ स्थित है? तो यमुनानगर में। कहाँ स्थित है? यमुनानगर में। इस महल को किसने बनाया? तो शाहजहाँ के दरबारी ने बनाया। शाहजहाँ के दरबार में जो दरबारी था ना, उसने इस महल का क्या करवाया? निर्माण करवाया। और इस महल की खासियत क्या है कि ये 3 मंजिला इमारत है। इस महल की खासियत क्या है? ये 3 मंजिला इमारत है। क्वेश्चन बनेगा कि बुढ़िया का रंग महल कहाँ स्थित है, तो यमुनानगर आएगा। ठीक है, 3 मंजिला इमारत कौन सी महल की है? तो बुढ़िया का रंग महल आएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट महल की तरफ। नेक्स्ट महल जो हमारा रहने वाला है वो है पुरानी हवेली। क्या है? पुरानी हवेली। पुरानी हवेली पूछ ले कहाँ है, तो फतेहाबाद के अंदर है। कहाँ है? फतेहाबाद के अंदर। अब पुरानी हवेली का निर्माण किसने करवाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। ये वही फिरोज शाह तुगलक है जिसने हिसार को बसाया था। किसको बसाया था? हिसार को बसाया था और फतेहाबाद को भी बसाया था। और फतेहाबाद का जो नामकरण है अपने बेटे
फतेह खां के नाम पर, फतेह खां के नाम पर फतेहाबाद का नामकरण किया। फिरोज शाह तुगलक के बेटे का नाम फतेह खां था। इसने फतेह खां शहर को बसाया और फतेह खां शहर का नामकरण अपने बेटे फतेह खां के नाम पर रख दिया। ठीक है, पुरानी हवेली पूछ ले तो फतेहाबाद के अंदर है। किसने बनाया? फिरोज शाह तुगलक ने बनाया। और हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली, ठीक है, पीली कोठी भी हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली पूछ ले तो वो भी क्या है? पुरानी हवेली ही है। पीली कोठी भी फतेहाबाद के अंदर स्थित है। फतेहाबाद के अंदर दो चीज़ें हैं महल में जो पूछी जा सकती है, एक तो पुरानी हवेली और एक पीली कोठी। पीली कोठी भी कहाँ है? फतेहाबाद के अंदर है। नेक्स्ट महल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट महल है हमारा राय मुकुंदास का छत्ता या फिर बीरबल का छत्ता। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन के अंदर पूछा जा चुका है। HSSC के अंदर काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। राय मुकुंदास का छत्ता या फिर बीरबल का छत्ता। बीरबल के छत्ते के नाम से आता है ये ज़्यादातर क्वेश्चन के अंदर। तो बीरबल का छत्ता कहाँ स्थित है? तो बीरबल का छत्ता जो है नारनौल के अंदर स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था शाहजहाँ के दरबार में थे मुकुंदास। किसने? मुकुंदास। मुकुंदास ने इसका निर्माण करवाया था। क्वेश्चन के अंदर इसका आंसर बुक में, ज़्यादातर बुक में इसका आंसर मुकुंदास ही मिलता है, लेकिन HSSC इसका आंसर मानती है राय माधवदास। अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी राय माधवदास को रखना और सेकंड मुकुंदास को रखना। अगर दोनों ही ऑप्शन में, एक ऑप्शन में हो एक नहीं हो, फिर तो आप आसानी से कर ही सकते हो, लेकिन HSSC इसका आंसर राय माधवदास ही मानती है। वैसे बुक में इसका आंसर मुकुंदास मिलता है, लेकिन कहीं कहीं वास भी मिलता है, वास भी मिल जाता है, कहीं कहीं दास भी मिल जाता है। तो ऑप्शन में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। एग्ज़ाम में या तो मुकुंदास देगा या मुकुंदवास देगा, दोनों में से एक देगा ये आपको। ओके, आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा है किशोरी महल या 12 खंबा छतरी। किशोरी महल या फिर 12 खंबा छतरी, ये पलवल के अंदर है। पलवल में एक जगह पड़ती है होडल, होडल नामक जगह पर ये स्थित है। पलवल के अंदर एक जगह पड़ती है होडल, होडल के अंदर ये किशोरी महल या 12 खंबा छतरी जो है स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण सूरजमल ने करवाया था। किसके लिए करवाया था? अपनी पत्नी किशोरी के लिए करवाया था। सूरजमल की पत्नी जो थी उसका नाम किशोरी था, तो इस महल का नाम भी इन्होंने किशोरी महल अपनी पत्नी के नाम पर रख दिया। ठीक है, इसी तरह से हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे ख़त्म हो गए, मतलब कि लगभग, फिर भी हम एक और देख लेते हैं। एक हमारा जो आता है वो आता है नर नारायण की गुफा। क्या आती है? एक हमारा आता है नर नारायण की गुफा कहाँ है? नर नारायण की गुफा कहाँ है? नर नारायण की गुफा पूछ ले ये कहाँ है? तो ये यमुना नगर में है। कहाँ है ये? यमुना नगर के अंदर है। यमुना नगर के अंदर है। नर नारायण की गुफा पूछ ले तो ये हमारी यमुना नगर के अंदर रहेगी। ये नर नारायण की गुफा जो है ना, ये भगवान विष्णु जो है ना, इन्होंने तपस्वी का एक अवतार लिया था और विष्णु का अवतार माने जाते हैं ये, और इन्होंने तपस्वी का जो अवतार लेके तपस्या की थी। ठीक है, इसीलिए इनके ही अवतार को नर नारायण की गुफा के नाम से अब ये जाना जाता है। थैंक यू। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।